दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन, माता पिता, हर एक विश्वासी, मसीह विश्वासी प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं और वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं। आपका मन फिराव हो रहा है, आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, पवित्र आत्मा आपको सहायता कर रहा है और आपके अंदर वचन का भूख और प्यास और तड़प और जुनून जगा रहा है, जिससे आप आत्मिक भोजन के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, आत्मिक जीवन के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, उद्धार पाने के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, जीवन पाने के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है, प्रभु यीशु ने कहा, पहले अंदर शुद्ध करो और देखो बाहर भी शुद्ध हो जाएगा। तो प्रभु मसीह जो हमारा प्रभु है, उद्धार करता है, हमारा जीवनदायक आत्मा है, आत्माओं को जीवन देने वाला जीवन का स्रोत है। प्रभु मसीह कहते हैं कि मनुष्यों से, हर एक विश्वासी से, हर एक मानव जाति से कि पहले तुम अंदर शुद्ध करो और देखो बाहर भी शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य के जीवन का मूल स्रोत, जीवन का स्रोत उसके अंदर है। आत्मा जो मनुष्य का जीवन का स्रोत है उसके अंदर है। मन जो उसके मनुष्य के अंदर है वही जीवन का मूल स्रोत है। और मानव जाति या मनुष्य या हम मसीह विश्वासी प्रभु की पहचान न होने के कारण, प्रभु को न जानने के कारण, वो कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है, अपने आप को न पहचानने के कारण हम अपने अंदर साफ नहीं करते, अपने बाहर शरीर को साफ करते हैं। और प्रभु यही सब जो ढोंगियों को देखते हुए जो दिखावा करते हैं, मनुष्यों को दिखाने के लिए सब भले काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, अपने आप को पवित्र दिखाते हैं, तो प्रभु उन्हीं को फटकार मारते हैं और समझाते हैं कि पहले अंदर ठीक करो, देखो बाहर भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो अंदर है वो जो बाहर है, जो संसार में है, उससे महान है, शक्तिशाली है, सब जीवन का स्रोत, सब शक्ति का स्रोत जो आपके अंदर है वही है। इसलिए पहले अंदर ठीक करो, अंदर साफ करो, देखो बाहर भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए प्रभु मसीह बताते हैं, लूका 11 के 39 वचन हम एक बार खोलेंगे। लूका 11 का 39 वचन। प्रभु मसीह किसी घर में भोजन कर रहे थे, तो किसी शास्त्री फरीसी कहते हैं कि भोजन करने से पहले इसने स्नान नहीं किया। तो जितना भी शास्त्री फरीसी जो मूसा की व्यवस्था के समय थे, सब के सब शरीर की शुद्धता और अशुद्धता पर फोकस करते थे। लेकिन शरीर तो नाश्वर है, लेकिन उसके अंदर जो उसका आत्मा है, मन है, वही सर्वोपरि है। उसको जीवित कर रखने वाला वही वो शक्ति है जो मनुष्य को जीवित रखता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि पहले अंदर साफ करो, देखो बाहर भी साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो किसी शास्त्री के घर में प्रभु मसीह भोजन कर रहे थे, तो जो घर का मालिक था वो कहता है, फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को बाहर बाहर या ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो,
तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में, इस वचन में बताना चाहते हैं कि हम मनुष्य अज्ञानता के कारण, परमेश्वर का पहचान न होने के कारण, खुद का पहचान न होने के कारण कि मैं कौन हूँ, मेरा मूल स्वरूप क्या है, मुझ में कौन जीवित है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब चीज़ को हमको नहीं पहचानने के कारण हम क्या करते हैं कि मैं एक शरीर हूँ, इसे हम समझते हैं। लेकिन दोस्तों हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। हमारे अंदर दो शरीर है, दो बॉडी है, एक स्वाभाविक शरीर, एक आत्मिक शरीर। तो इन दोनों शरीर में मैं कौन हूँ, आप कौन हो, हमको पहचानने की ज़रूरत है। आत्म ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है, स्वयं को जानने की ज़रूरत है हमको, हर एक जन को। जब तक हम आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, परमेश्वर के मूल स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक हम सच्चा मार्ग पर नहीं चल सकते। प्रभु से हमारा मुलाकात नहीं हो सकता, हम प्रभु को ढूंढ नहीं सकते, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपने आप को पहचाने, प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, अपने पिता को पहचाने, अपने स्वदेश को पहचाने। तो हम नहीं पहचानने के कारण हम शास्त्री फरीसी भी वही करते थे, बाहर की व्यवस्था को फॉलो करते थे, बाहर रीति विधि परंपरा को वो लोग फोकस करते थे, सबसे ज़्यादा मानते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हे शास्त्री और फरीसी और कपटियों, ढोंगियों, तुम कटोरे और थाली को बाहर तो मांजते हो, ऊपर तो मानते हो, परंतु अंदर का भाग छोड़ देते हो। वैसे ही आज भी हैं दोस्तों। जैसे हम, जब हमारे अंदर ज्ञान नहीं आया था, परमेश्वर का ज्ञान नहीं आया था, तो हम भी वही करते थे। या हम हिंदू भाई लोगों को देखते हैं, मानव जाति को देखते हैं, वो लोग पूजा करने से पहले, चर्च जाने से पहले, मंदिर जाने से पहले हाथ मुंह धोते हैं, नहाते हैं, तब अंदर जाते हैं। तो जैसे बहुत से कहावत आपने सुना होगा कि नहाए धोए से क्या है जब मन का मैल ना जाए। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों अपने मन को शुद्ध करना, अपने मन को की रक्षा करना, पवित्र करना। क्योंकि नीति वचन 4:23 वचन में आप पढ़ेंगे दोस्तों कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जो आपके अंदर है उसकी रक्षा कर, उसको पवित्र कर, उसको कंट्रोल कर, शुद्ध कर देख, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह वही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जाति अभी भी इस आत्मा के वाचा के संतान में भी सब लोग बाहर दिखावा करते हैं, लंबी प्रार्थना करते हैं, दान बलिदान करते हैं, धर्म के काम करते हैं, लेकिन प्रभु हाथ की सेवा नहीं, वो हृदय की सेवा चाहता है। हृदय की सेवा वो उसी से प्रसन्न होता है, आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है, आत्मिक व्यवस्था से प्रसन्न होता है, आत्मा और सच्चाई से उसकी भक्ति करने वालों को प्रसन्न होता है। जो मार्ग, जो विधि, जो वचन उसने, जो आज्ञा उसने दिया है, जो जीवित मार्ग है, जो उसका वचन है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, वही हम सबका जीवित मार्ग है, आत्मिक मार्ग है, आत्माओं का मार्ग है। तो प्रभु उसी पर चलने वाले को प्रसन्न होता है। प्रभु की इच्छा यही है कि जो मार्ग, जो वचन, जो आज्ञा स्वर्ग से प्रकट हुई है उसी का अनुसरण करें, उसके ना दाएं जाएं ना बाएं जाएं, और उसी में बने रहें, क्योंकि वही हमारा मार्ग है, वही हमारा जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बाहर की व्यवस्था को नहीं, आप अंदर की व्यवस्था की फॉलो करो, आत्मिक व्यवस्था की फॉलो करो, आत्मिक मार्ग का फॉलो करो, आत्मिक भोजन खाओ, अंदर वाले शरीर को तृप्त करो, मन को जो आत्मिक भोजन है उसको तृप्त करो, जीवित करो, बलवंत करो। देखो सब कुछ बाहर भी ठीक हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं। जैसे बहुत से लोग, हमारे मसीही में तो उतना नहीं होता है, क्रिश्चियनिटी में उतना नहीं होता है, लेकिन बाहर वाले धर्मों में बहुत ज़्यादा होता है कि वो लोग शरीर को ज़्यादा शुद्ध करना चाहते हैं, बाहर शुद्ध करना चाहते हैं। जो कटोरे और थाली जो प्रभु कह रहे हैं वही है, जो मनुष्य
अंदर वाले शरीर को नहीं पहचानता है, जो जीवन का स्रोत है, जो परमानेंट है, अविनाशी है, अमर है। तो लेकिन इस नाश्वर शरीर को लोग धोते हैं, मांजते हैं, साफ करते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, जिससे ये अपने मन में तसल्ली करते हैं कि मैं शुद्ध हो गया। लेकिन ये बाहर वाला शरीर तो नाश्वर है और परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं। तो हमको प्रभु यही बताना चाहते हैं कि पहले अंदर शुद्ध करो, पहले अपने मन को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध करो, परिवर्तन करो, आत्मिक शरीर को धो, मन को धो, तब बाहर भी शुद्ध हो जाएगा। तो प्रभु वही उनको फटकार मार रहे हैं, जो शास्त्री फरीसी जो बाहर की व्यवस्था को, बाहर की चीज़ों को फॉलो करते थे, बाहरी व्यवस्था को मानते थे, रीति विधि परंपरा को मानते थे, पुरनियों की रीति को मानते थे। तो प्रभु यीशु मसीह आने के बाद जो पुरानी व्यवस्था थी, अपूर्ण व्यवस्था थी, अधूरा व्यवस्था थी, जिसमें मनुष्य को जीवन नहीं मिल सकता था, उद्धार नहीं मिल सकता था, तो उस व्यवस्था को प्रभु ख़त्म करना चाहते थे और आत्मा की व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, क्योंकि वो आत्मा की व्यवस्था परिपूर्ण है, अंदर वाली व्यवस्था परिपूर्ण है, तो वही जीवन का मूल स्रोत है। इसलिए शास्त्री फरीसियों को फटकार रहे हैं कि हे शास्त्री और फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को तो बाहर बाहर चीज़ों को मांजते हो, शरीर को धोते हो, शरीर के मैल को दूर करते हो, रोज़ स्नान करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मन में अशुद्धता, मलिनता भरा हुआ है, व्यभिचार भरा हुआ है, हर प्रकार के पाप से भरे हुए हो, कुचिंता से भरे हुए हो, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, निंदा, चुगली जैसे शैतानी स्वभाव से भरे हुए हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन सब चीज़ों को दान कर दो, निकाल दो अपने अंदर से, देखो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं जो वचन जो प्रभु मेरे द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो प्रभु आगे बताते हैं, उनको निर्बुद्धियों कहते हैं, क्योंकि निर्बुद्धि या अज्ञानी उसी को कहा जाता है जो प्रभु को नहीं पहचानते, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, या उनके अंदर ज्ञान है, उनकी आँखें बंद हैं। जो आँखें बंद होने के कारण, अज्ञानता के कारण, प्रभु को ना जानने के कारण, ना पहचानने के कारण, सच्चाई को ना पहचानने के कारण वो लोग अपने बुद्धि से परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम बुद्धि से करेंगे तो अपनी जो बुद्धि का जो इस्तेमाल करके हम प्रभु को बनाने की कोशिश करेंगे, प्रभु को अपने बुद्धि से कल्पना करेंगे कि प्रभु ये हो सकता है। तो इस प्रकार हम अज्ञानता के अंधकार में जीते हैं और प्रभु के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं बन पाता, क्योंकि हम अंधेरे में तीर मारते हैं। तो प्रभु आगे 42 वचन में फटकार मार रहे फिर फरीसियों को, तुम पर है, तुम पुदीना और सुदाब का और सब भांति भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। तो प्रभु यही कहना चाहते हैं, जो परमेश्वर से संबंध है, जो परमेश्वर से कनेक्शन है, जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ सच्ची आज्ञा है, सच्चा वरदान है, सच्चा वचन है, उसको वो लोग पालन नहीं करते। और जो मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश बनाकर सिखाते हैं, बाहर की विधियों को वो लोग फॉलो करते, और जो आत्मा की विधि है, आत्मा की व्यवस्था, उसको फॉलो नहीं करते। और प्रभु वही कह रहा है कि जो शरीर को तृप्त करने वाला, शरीर को लाभ पहुंचाने वाला, जो सौंफ, जीरा, पुदीना और बहुत से अनाजों का वो लोग 10वां अंश देते थे, लेकिन जो परमेश्वर के मुख्य आज्ञा हैं, जैसे दया, क्षमा, प्रेम, विश्वास, न्याय, ये सब को लोग छोड़ देते थे। जो सच्चा परिपूर्ण आज्ञा है, परिपूर्ण जीवन का वचन है, इसलिए प्रभु उनको समझा रहे हैं, सिखाना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि हे शास्त्री और फरीसियों, तुम पर है, तुम आराधनालयों में मुख आसन, बाजारों में नमस्कार चाहते हो। तुम पर है क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तो इनको प्रभु नहीं जानता है, क्योंकि इनका कोई प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, रिश्ता नहीं बन पाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उनको अनुसरण नहीं करते, उनको पहला स्थान नहीं देते, और जो संसार और बाहर की विधियों को फॉलो करते, जिससे वे
प्रभु के साथ उसका रिश्ता नहीं बन पाता, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता नहीं बन रहा होता, इसलिए प्रभु उनको नहीं जानता, क्योंकि वो लोग अंधेरे में भटक रहे हैं, अंधेरे में परमेश्वर की आराधना करते और बाहर की विधियों को फॉलो करते। तो प्रभु यही समझाना चाहते हैं कि पहले अंदर ठीक करो, आत्मा की व्यवस्था, आत्मा और सच्चाई से आप परमेश्वर की आराधना करो। जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था, जो वचन, जो आज्ञा नई वाचा में दिया है, उस वचन को अनुसरण करो, उस आज्ञा को फॉलो करो, उस आत्मिक वचन को जो आत्मा से निकला हुआ है, आत्मिक बातें हैं, आत्मा से संबंधित है, उन बातों को आप विश्वास करो, फॉलो करो, अनुसरण करो, जिससे आपका रिश्ता और कनेक्शन परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा बनी रहे। प्रभु आपको जानेगा, प्रभु आपके संग संग चलेगा, प्रभु आपकी सुधि लेगा और प्रभु आपके अंदर बसना चाहता है, निवास करना चाहता है, आपके संग संग चलना चाहता है। तो हम इस वचन को फिर से अच्छा से समझने के लिए हम चलते हैं मत्ती 23 में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहाँ भी शास्त्री फरीसियों को फटकार रहे हैं, वहाँ भी समझा रहे हैं। मत्ती 23 में खोलेंगे, 23 का एक मिनट दोस्तों, मत्ती 23 का खोलते हैं, देखते हैं दोस्तों, एक मिनट। 23 का 23 वचन में होगा, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। मत्ती 23 का 23 वचन में होगा सही। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ भी जो बाहर लोग बाहर की व्यवस्था को फॉलो करते हैं, जो दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए धर्म विधि करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यहाँ उनको भी समझा रहे हैं। मत्ती 23 का 23 में कहता है कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीना, सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुम व्यवस्था की गंभीर बातों को, अंदर की बातों को, आत्मिक बातों को, परमेश्वर के वचन को तुम छोड़ देते हो। चाहिए तो था इन्हें भी करते रहते, उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो। तो इस मच्छर को छान डालते हो, प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ को तुम्हें करना चाहिए उसको तुमने अपने अंदर से निकाल दिया है, छान कर अलग कर दिया है, अपने अंदर नहीं लेते हो, अपने हृदय में नहीं बसाते हो, और जो नहीं करना चाहिए उसको अंदर लेते हो, मतलब उसको फॉलो करते हो, अनुसरण करते हो, उसकी आराधना करते हो। तो प्रभु यही समझाना चाहते हैं कि तुम्हें चाहिए था कि जो परमेश्वर का जो वचन है, जो न्याय, दया, क्षमा, प्रेम, विश्वास जैसे जो आत्मा की व्यवस्था है, आत्मा का वचन है, परमेश्वर का वचन है, जिससे आपको जीवन मिलता, उन बातों को तुम छान कर निकल देते हो, उसको नहीं निगलते, नहीं अंदर करते, ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, नहीं खाते हो, और जो नहीं करना चाहिए उसको खा जाते हो, निगल जाते हो। प्रभु यही बता रहे हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि बाहर भी शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि पहले अंदर ठीक करो और देखो, आजा और देखो सब कुछ बाहर भी ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं मनुष्यों को हर जगह वो लोग दिखावा करते हैं, बाहर धर्म विधि करते हैं, और जो करना चाहिए, जो मन को शुद्ध करना चाहिए,
आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, आत्मिक बातें करना चाहिए, उसको वो लोग नहीं करते। और हर एक जन को प्रभु की इच्छा यही है। उस शास्त्रीय फरीसियों के माध्यम से प्रभु हमें समझाते हैं, नई वाचा के संतान को, हर एक जन को, हर एक मसीह को, अंतिम युग के संतानों को समझाते हैं कि पहले अंदर ठीक करो, देखो बाहर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हमको अपने हृदय को शुद्ध करना है, आत्मा को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत अंदर ही है, वो स्रोत कुआं अंदर ही है। तो हमको सबसे पहले अंदर शुद्ध करना है। जैसे प्रभु मसीह कहते हैं, हम सब आत्मा की वाचा के संतान हैं, नई वाचा के संतान हैं, आत्मा की व्यवस्था के संतान हैं। तो हमको आत्मिक बातों को फोकस करना है, आत्मिक चीज़ों को फोकस करना है, आत्मिक चीज़ों पर मन लगाना है, आत्मा की बातों पर हमको मन लगाना है। जैसे मती 5 में हम देखते हैं दोस्तों, प्रभु मसीह कहते हैं कि व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि देखे या वासना की आँख से देखे या कुदृष्टि देखे, तो उसने अपने मन में पहले व्यभिचार कर चुका है। दोस्तों, जितना भी बाहर पाप होते हैं, चोरी, हत्या, व्यभिचार, कुचिंता, परस्त्री गमन, जितना भी बाहर शरीर के द्वारा पाप किए जाते हैं, सबका उद्गम स्थल अंदर से ही होता है। इसलिए पहले प्रभु मसीह कहते हैं, अंदर ठीक करो, अंदर शुद्ध करो, अंदर पवित्र करो, देखो बाहर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ जो भी क्रियाशील है, आत्मा ही क्रियाशील है। आपका मन ही सब कुछ करने के लिए आदेश देता है। यदि आपके अंदर दुष्ट आत्मा का राज है, शैतान का राज है, शरीर का राज है, तो आपका मन शरीर के साथ मिल जाएगा और आपका मन आपको पाप के लिए प्रेरित करेगा, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए प्रभु मसीह जो आत्माओं का जीवन का स्रोत है, जो परमेश्वर का वचन है, आत्माओं का भोजन है, स्वर्गीय ज्ञान है, स्वर्गीय शक्ति है, हम प्रभु मसीह के पास आते हैं, जीवनदायक आत्मा है उसके पास आते हैं, और उसके द्वारा हम आत्मिक उसके वचन को खाकर, उसके वचन को पालन करके, उसके वचन पर विश्वास करके, वचन को पहला स्थान देकर हम जीवन पाते हैं, आत्मा में बलवंत होते हैं, अंदर बलवंत होते हैं, जिससे हमारा मन उसके वचन के द्वारा शुद्ध होता है और हम शरीर की सभी बुरी अभिलाषाओं को, वासनाओं को, बुरे सोच को, बुरे चिंता को, कुचिंता को, परस्त्री गमन जैसे बुरे विचार को, जब हम आत्मा में बलवंत हो जाते हैं, आत्मा में जीवन आ जाता है, बलवंत हो जाता है, शक्तिशाली हो जाते हैं, तो हम अपने मन को भी परिपूर्ण रूप से जो बाहर जो पाप करने के लिए प्रेरित करता है, उन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, उनको हम अपने लगाम में कर सकते हैं। और इस प्रकार हम अंदर बलवंत होकर, अंदर शुद्ध होकर, बाहर के कामों, बुरे कामों को भी हम रोक सकते हैं और हम मृत्यु से, पाप से बच सकते हैं। तो प्रभु मसीह यही कहना चाहते हैं कि पहले अंदर बलवंत करो, अंदर शुद्ध करो, और देखो बाहर भी सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। जैसे प्रभु मसीह इस आत्मा की वाचा के संतान के लिए आत्मिक व्यवस्था में यही बताना चाहते हैं, जो मनुष्य अशुद्ध होता है, मनुष्य अशुद्ध कैसे होता है, क्योंकि हम अपने आप को ना पहचानने के कारण, अपने आप को ना जानने के कारण, आत्मज्ञान न होने के कारण हम अनजाने में मैं अपने आप को शरीर समझकर हम शरीर को शुद्ध करते हैं, शरीर को हम ऊपर रगड़ते हैं, धोते हैं, मांजते हैं और कहते हैं, स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, आशीष पानी छिड़काते हैं और कहते हैं मैं शुद्ध हो गया हूँ। लेकिन हम तो एक आत्मा है, हम अमर हैं, अविनाशी है। एक अविनाशी का विनाशी से क्या संबंध, नश्वर का अविनाशी से क्या संबंध। तो हमको दो चीज़ों को के अंदर मेल होने के लिए, परिवर्तन होने के लिए, दोनों का स्वभाव, दोनों का क्वालिटी, गुण, जाति, बिरादरी, रिश्ता, कनेक्शन एक होगा दोस्तों, तभी उसमें परिवर्तन आएगा। हम मन को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर वाले पानी से स्नान करते हैं, धोते हैं, शरीर को साफ करते हैं। तो विनाशी का अविनाशी से कोई संबंध नहीं, शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं। इसलिए हर एक जन को हमको अपने आप को पहचानना है, जानना है, और पहचान होते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए हम
अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य को सबसे बड़ी आवश्यकता है कि परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करें, सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, जिससे हम अंधकार में ना चलें। हमको अंदर शुद्ध करना है, अपने आप को पहचानना है। तो प्रभु यीशु मसीह यही हमें समझाना चाहते हैं कि इस संसार में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी क्रियाशील है, आत्मा ही क्रियाशील है, और जितने बाहर गलत काम होते हैं, पाप होते हैं, सब का उद्गम स्थल अंदर से ही शुरू होता है। यदि आपके अंदर शैतान का राज है, पाप का राज है, यदि आप पाप का गुलाम में हो, तो आपके अंदर पाप का जीवन दिखाई देगा, अपवित्र जीवन दिखाई देगा, आप अशुद्ध होंगे, आपका सारा शरीर अशुद्ध होगा। तो प्रभु यीशु मसीह इन शास्त्री फरीसियों ढोंगियों के द्वारा हमें समझाते हैं कि पहले अंदर शुद्ध करो, अपने मन को धो, पवित्र करो, शुद्ध करो, प्रभु के वचन के द्वारा शुद्ध करो, अपने अंदर परमेश्वर के वचन को भरो, अधिकाई से भरने दो, इससे आप अंदर शुद्ध हो जाओगे। तो यूहन्ना मत्ती 15 में प्रभु यीशु मसीह यही बताते हैं। हम लोग मत्ती 15 देखेंगे, खोलेंगे थोड़ा सा। मनुष्य को कौन कौन सी चीज़ें अशुद्ध करती है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ भी समझा रहे हैं। मत्ती 15 का 15 से हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक न समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह से अंदर जाता है, जिसे जो भी हम खाते पीते हैं, मीट मछली अंडा जो भी हम खाते पीते हैं, वो मन में नहीं, आत्मा में नहीं, वो पेट में जाता है, क्योंकि वो नाशवान भोजन है और नाशवान का संबंध नाशवान से है, और पेट में जाता है और संडास में निकल जाता है। मतलब आत्मा से कोई उसका संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, और जो हम खा रहे हैं, जो अंदर बाहर से अंदर जाता है, वो नाशवान चीज़ें हैं, जो नाशवान शरीर को तृप्त करता है, जीवन देता है, ताकत देता है, और उसी में जाता है और पैखाना में निकल जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता है, जो उसके मन से निकलता है, जो आपके मुंह से जो वाणी निकलता है, जो भी शब्द निकलते हैं, वो आपके मन से निकलते हैं, और वही है मनुष्य को अशुद्ध करता है। जिसे हम कैसी बातें निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, कुदृष्टि, वासना की आँख, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, झूठ बोलना, निंदा चुगली करना, ये जो शैतानी बातें, अशुद्ध बातें जो मनुष्य के अंदर से निकलता है, मन से निकलता है, आत्मा से निकलता है, यही है मनुष्य को अशुद्ध करता। यही चीज़ मनुष्य को अशुद्ध करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले अंदर ठीक करो और देखो बाहर भी ठीक हो जाएगा। तो हर एक जन को दोस्तों हमको अंदर ठीक करना है, अपने अंदर प्रभु के वचन को अधिकाई से भरना है, जिससे जो हमारा जीवन का जल है, मन को शुद्ध करने वाला जल है, ये आशीष पानी, गंगा स्नान से कोई शुद्ध नहीं होगा। उससे शरीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा और शरीर में दोनों एक जैसे नहीं है। आत्मा अविनाशी है और शरीर मिट्टी का बना है, नाश्वर है। तो नाश्वर का संबंध नाश्वर जल से है और अविनाशी का संबंध अविनाशी जल से है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 7:37 में कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। पवित्र शास्त्र में आया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे वचन पर विश्वास करेगा, उसके अंतरात्मा में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। और मत्ती यूहन्ना 4 में प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को कहते हैं कि जो इस जल को पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, और मनुष्य जो जल मैं उसे दूंगा उसे पीकर वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, और उसमें एक श्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए मरता रहेगा। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह का वचन
हमको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हमारे आत्मिक भूख को मिटाता है, आत्मिक प्यास को बुझाता है, हमें जीवन देता है। हमारा जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है। जिसे मत्ती 15 में यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो, पवित्र हो, जो मैंने तुमसे कहे हैं। जिसे यूहन्ना 6:63 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है हमारा जीवन का जल है, जो हमारे मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, आत्मा को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, निष्कलंक करता है, आत्मा के मैल को धोता है। दोस्तों, हमको अब बाहर नहीं, अंदर हमको धोना है, और वो जल है प्रभु का वचन, पवित्र वचन, जीवन का जल है, जो हमको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, बिल्कुल निष्कलंक करता है, जिससे प्रभु के साथ हमारा रिश्ता हो सके। क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र बनना है। और एक मनुष्य को शुद्ध होने के लिए, मनुष्य के मन का मैल को दूर करने के लिए ये गंगा जल नहीं, आशीष पानी नहीं, परंतु प्रभु का वचन को खाने की ज़रूरत है। वचन रूपी जीवन के जल से स्नान करने की ज़रूरत है। जैसे हम पढ़ते हैं इफिसियों की नाम पत्री अध्याय 5 का 26 वचन में प्रभु संत पौलुस कहते हैं, उसके वचन रूपी जीवन के जल के स्नान, वचन रूपी जल के स्नान करके हम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं और निष्कलंक रहें, निष्कलंक हो जाएं, जिसमें कोई दोष ना हो, झुर्री ना हो, कोई दाग ना हो। तो दोस्तों, अब हमको शरीर को नहीं, हमको आत्मिक शरीर को धोना है, और आत्मिक शरीर का जो जल है वो जल प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है। और वचन रूपी जीवन के जल से हमको स्नान करना होगा, प्रभु के वचन पर विश्वास करना होगा, उसको पालन करना होगा, और उसमें हमको डूब कर निकलना होगा। तब प्रभु अपने अनुग्रह से हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा, और प्रभु और हम एक हो जाएंगे प्रभु हम में, हम प्रभु में सिद्ध होकर एक हो जाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, आप इस वचन को समझ गए हैं, इस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए हैं। जय मसीह की, जय यीशु।